श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और काफ़ी ज़्यादा लोग के मुझे मैसेज आए थे, भैया जो स्वधा 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 वाला उपाय है उसे एक बार आप ठीक से समझा दें कि हमें उसे कहाँ पे बोलना है। जल चढ़ाने के पहले बोलना, जल चढ़ाने के बाद बोलना, शिवलिंग को छू करके बोलना या फिर खड़े होकर बोलना, कैसे, इन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये स्वधा वाला उपाय अगर आपने पूरे नियम के साथ कर लिया ना तो आपकी लाइफ में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि यहाँ पे कोई नियम नहीं है, आपको जो कुछ भी मिल जाता हो, ठीक है ना। जो कुछ भी का मतलब, चाहे आपको दूर्वा मिल जाए, आपको इत्र मिल जाए, आपको फूल मिल जाए, चाहे कोई सा भी फूल मिले, आपको मिल जाए मूंग मिल जाए, धतूर, मतलब कहने का मेरा मतलब है कुछ भी आपको मिल जाए, कोई भी एक चीज ले लो और साथ ही साथ तांबे के लोटे में जल भर लो और वो भी अपने घर से। मन है मंदिर जाओ, मन है अपने घर पे करो, कहीं पे भी आप उस जल को लेकर के और उन सभी चीजों में से कोई भी एक चीज लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है ना। तरीका समझेंगे। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब एक बात और सुनिएगा, सबसे पहला काम करना है कि जो जल होगा ना वो हमें लास्ट में चढ़ाना होगा। आप अपने घर से जो कुछ भी लेके आए हो, दूध दही जो कुछ भी लाए हो, वो सब पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो आपकी कामना है, जो आपकी कष्ट है, महादेव को जैसे मनाना है आप वैसे कर लो, ठीक है ना। लास्ट में आपको क्या करना होगा, जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल आप अपने घर से लाए हो, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पहले जल समर्पित करेंगे, ठीक है ना। जल को समर्पित करने के बाद में आपको बजानी है 3 बार ताली। कितनी बार? 3 बार ताली बजाओगे और हर ताली के साथ में आपको बोलना होगा स्वधा। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोलना होगा? आपको बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। जैसे एक बार ताली बजाई स्वधा, फिर एक बार ताली बजाई स्वधा, फिर एक बार ताली बजाई स्वधा। ऐसे करते अगर आपने 3 बार ताली बजा के जल चढ़ाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास में खड़े होकर के, उनके शिवलिंग को छू के नहीं, आपको महादेव के शिवलिंग के पास में खड़े होकर के अगर 3 बार आपने स्वधा श्लोक का पाठ कर लिया या फिर 3 बार स्वधा बोल ही दिया तो आपके जीवन के जो कष्ट होंगे या फिर अनजाने तरीके से आपसे कोई गलतियां हो गई हैं, कोई पाप हो गया है, वो पाप भी महादेव दूर जरूर कर देते हैं और आपको माफ करते हैं, जिससे हमारे घर में, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में बहुत सारी खुशियां आती हैं, ठीक है ना। तो इस स्वधा वाला उपाय आप सभी को प्रत्येक एकादशी पे जरूर करना चाहिए। जो भी एकादशी आए, अपरा एकादशी हो या फिर मोहिनी एकादशी हो, कोई सी भी एकादशी हो, आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली स्वधा वाले। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना चाहिए एकादशी पे, और वो भी पीले चंदन के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं, अगर इस उपाय को आप करते हो तो इसके बेनिफिट क्या हैं। अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है और आप उस बीमारी से बहुत परेशान हो तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, ठीक है ना। पीला चंदन जो लोगे, ज़रूरी नहीं यही लेना, कोई सा भी पीला चंदन ले लो। साथ ही साथ आपको एक धतूरा भी लेना है। ये जो मौसम चल रहा है ना एकदम शुष्क वाला, गर्मी वाला, इसमें धतूरा आपको आसानी से मिल जाएगा, तो कोई भी एक धतूरा ले लो, ठीक है ना। अगर खरीदना चाहोगे तो 5-5 रुपए में मिल जाएगा। एक धतूरा लेना। लेने के बाद में आपको तांबे के लोटे में जल भरेंगे। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, एकादशी पे जल के अंदर गंगा जल जरूर डाला करिए, इसका अपना अलग महत्व होता है, ठीक है ना। तो गंगा जल डाल देना और डालने के बाद में इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम वहां पे करना है, पहुंचते ही जो गंगा जल वाला जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको समर्पित करना। पहले जल समर्पित करेंगे। जल को समर्पित करने के बाद में मैंने आपको 2 चीजें दिखाई, एक तो पीला चंदन और एक धतूरा। तो जो पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जितना ज्यादा और जितना अच्छा आप कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से पीले चंदन का लेपन करेंगे। और लेपन करने के बाद में जो मैंने आपको धतूरा दिखाया, जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके इसी धतूरे, इसी पीले चंदन के ऊपर उस धतूरे को आप समर्पित करेंगे। जब यह धतूरा आप समर्पित कर रहे हो तो महादेव से यह विनती करेंगे, हे शिव शंभू, ये कांटेदार फल हम आपको समर्पित कर रहे हैं, जिससे आप हमारे घर से, आप हमारे जीवन से, आप हमारी फैमिली से हमारे सारे कांटों को ले लें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करें। अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और चुपचाप फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने किसी भी 3 एकादशी, कोई
सी भी 3 एकादशी पे अगर आपने करके देख लिया ना, तो जो भी इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा है या फिर उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो बीमारी ठीक जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय क्या है और इससे क्या क्या फायदे होंगे वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। सिर्फ हमें एक चीज़ को लेना है और वो है मूंग के दाने। अब बात करते हैं भैया इससे फायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। अब कष्ट एक ही प्रकार के नहीं होते। किसी के यहाँ कष्ट पैसों को लेके है, किसी के यहाँ नौकरी को लेके, किसी के यहाँ व्यापार को लेके, किसी के यहाँ, हर इंसान के पास अलग अलग अपने कष्ट हैं। तो आपके जीवन के जो कष्ट हैं उसका स्मरण करते हुए आपको एक चुटकी लेना है हरा मूंग। ठीक है ना। किसी भी एकादशी पे एक चुटकी हरा मूंग लेंगे। लेने के बाद में आपको क्या करना है, उस हरे मूंग को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही वहां पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके हो जाएंगे, नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे। हम सबको एक बात और पता है कि नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होता है। तो उसी उठे पैर पर जो आपके पास में एक चुटकी हरा मूंग है वो नंदेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं कौन से महादेव, नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद में फिर आपको एक तांबे के लोटे में जल को भरना है और इस जल को लेके अब अंदर प्रवेश करना है जहां पे दर्शन होंगे आपको हमारे महादेव के। ठीक है ना। तो फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। पूरा का पूरा जो मूंग के दाने आपके पास में थे वो महादेव, वो नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करेंगे। मूंग के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना। ठीक है ना। सिर्फ यहां पे जल चढ़ाना। तरीका यहां पे लेकिन अलग है। हमें डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, हमें सिर्फ एक जगह पे जल चढ़ाना है। वो कौन सी जगह है, ये जो स्थान आपको दिखता है जहां पर मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रहा हूं, ये है माता का हस्तकमल जिसे हम कटी भाग बोलते हैं। तो जितना भी जल आपके पास में है उस जल को इसी कटे भाग पे गोल गोल करते हुए आपको समर्पित करना है। जीवन की जो तकलीफें हों, जो कष्ट हों, उस कष्टों का ध्यान करना है, स्मरण करना है। यकीन मानिए जीवन की जो तकलीफें आपकी होंगी ना, जो भी कष्ट आपके होंगे, वो सारे कष्ट एकादशी पे इस उपाय को आपने कर लिया तो सारे कष्ट दूर जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ही छोटा सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से उपाय के, जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वश में, मैं बार बार बोलता हूं, वश में करने का ये मतलब नहीं कि आप किसी के ऊपर हुक्म चलाएं, चाहे अपने हस्बैंड के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, बच्चों, नहीं। आप किसी को सही दिशा में ला रहे हो, उसको भी वश में करना ही बोलते हैं। ठीक है ना। देखो जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है, चाहे आपका छोटा सा बच्चा हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी है जो आपकी बातों को बहुत वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब आपको, मतलब ऐसी नकारा समझते हैं कि इनका मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, लेना होगा काला तिल। अब काले तिल को जब लोगे तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस इंसान के लिए आप काले तिल को ले रहे हो, अगर उस इंसान की उम्र 20 वर्ष है तो आपको काला तिल 20 लेना है। अगर उस इंसान की उम्र 50 वर्ष है तो आपको 50 दाने काले तिल के लेने हैं। अगर उस इंसान की उम्र मात्र 10 वर्ष है तो आपको 10 दाने काले तिल के लेने हैं। यानी कि जितनी उम्र उतने काले तिल के दाने आपको लेने होंगे। ठीक है ना। ले लिया। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है सुबह करो या फिर घर पे करो, मंदिर में करो, शाम को करो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। पहुंचने के बाद में हम सभी को पहला ही काम करना है, जितने भी काले तिल आपने लेके आए हैं उसे जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काले तिल को समर्पित करेंगे। और उसी काले तिल के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के चढ़ा देना। जो इंसान आप पे घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, पूरा घर उस इंसान से, उस व्यक्ति से परेशान है जिसको आप सुधारना चाहते हो। यकीन मानिए अगर एकादशी पे इस काले तिल का ये उपाय श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपने कर लिया तो आपके लाइफ की, आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी, खासकर गुस्से वगैरह को लेके, वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। करके देखिएगा, स्पेशल सा उपाय था तो इस एकादशी पे करके देखिएगा। अगली एकादशी पे आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की, तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करेंगे। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।